चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। और राजस्थान राज्य का मैप देखिए, साथ साथ चीजों को बनाइए आप। यहाँ एक जगह है, इसका नाम है बीकानेर। यहाँ एक जगह है, इसका नाम है कालीबंगा। यहाँ एक जगह है, इसका नाम क्या है? जैसलमेर। यहाँ पे भी एक स्थान है, इसका नाम क्या है? मुनाबाव। इधर अंबिका नगर, है ना। फिर यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? जोधपुर। यहाँ एक जगह है, इसका नाम क्या है? रावत भाटा। और यहाँ पे इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला चल रही है ना। ये एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली। ठीक, कौन सा पर्वत श्रृंखला है ये? अरावली पर्वत श्रृंखला है। नीचे देखिए, इसकी सीमा गुजरात से लग रही है ना। इधर इसकी सीमा पूर्व की तरफ मध्य प्रदेश से लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ ऊपर में हरियाणा के साथ सीमा लग रही है, और इधर ऊपर में पंजाब के साथ सीमा लग रही है। और इधर एक देश है, कौन सा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ भी सीमा लग रही है इसके। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे देखें तो एक सड़क गुजरात से एक दिल्ली की ओर जा रही है। किधर जा रही है? दिल्ली की ओर। एक कौन सी सड़क है देखिए, तो गुजरात से दिल्ली की सब तरफ जो सड़क जा रही है ना, ये एक सड़क है जो गुजरात से किधर जा रही है? दिल्ली की तरफ। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्थान हैं। कल हम लोग देखे थे, ये जो सड़क जा रही है कौन सी है? नेशनल हाईवे नंबर 8 है। ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं। यहाँ पे एक शहर है, इसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है इसका? उदयपुर। फिर आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा चित्तौड़। कौन सा जगह है? चित्तौड़। फिर आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा अजमेर। फिर ऊपर जाएंगे तो जगह पड़ेगा जयपुर। और फिर एक जगह है सेवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अजमेर, है ना। ये हो गया आपका जयपुर। ये हो गया आपका सेवर। और एक जगह यहाँ पे है, इसका नाम है कोटा। ठीक, क्या नाम है यहाँ पे? एक जगह कौन सा है? कोटा है। ये कोटा है। और ये वाला जगह कौन सा है? ये चित्तौड़ है ना। यहाँ पे ऊपर है। ये हो गया आपका चित्तौड़। ठीक है, फिर देखिए यहाँ एक हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो इस हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू।
क्या नाम है? माउंट आबू। ठीक, हिल स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू। और ये पर्वत चोटी है, इस चोटी का क्या नाम है? तो इस पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ कुछ और स्थान है, उन स्थानों को भी जानना है। यहाँ पे एक स्थान है, इसका नाम क्या है? मकराना। क्या है? मकराना। इस साइड पे जो स्थान है, ठीक, एक है खेतड़ी, ठीक, अलवर और झुंझुनू। खेतड़ी है, अलवर है और झुंझुनू है। ये हो गया खेतड़ी, ये अलवर और ये झुंझुनू। ठीक, खेतड़ी, अलवर और झुंझुनू। ठीक, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम क्या है? बाड़मेर। ठीक, कौन सा जगह है? बाड़मेर है। और एक और जगह है जैसलमेर के पास ही, इसका नाम है पोखरण। ठीक, कौन सा जगह है? पोखरण है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? ठीक, स्थान समझ में आए। नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क में यहाँ एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है मुकुंदरा। क्या नाम है? मुकुंदरा हिल्स। ठीक, हालांकि ये यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा बना दिया, चलिए ठीक, बना दिए मुकुंदरा। फिर यहाँ पे भी एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? सरिस्का। ठीक, एक और नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक, यहाँ एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मरुभूमि, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और एक और ध्यान में रखिए नेशनल पार्क, इसका नाम क्या है? इसका नाम है केवला देव, केवला देव घाना। ठीक, ये नेशनल पार्क है यहाँ। क्लियर बात? तो इन नेशनल पार्क का आपको नाम ध्यान में रखना है कम से कम। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करें। कौन सा राज्य? राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय देखिए। ये कुछ जनरल बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहला बात क्या है? इसका गठन कब हुआ है? स्टैब्लिशमेंट कब है? तो राजस्थान का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1956 में। कब हुआ है? 1956। एकदम अभी बोर्ड पे ध्यान दो ना। ठीक, कब हुआ स्टैब्लिशमेंट? 1956। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है? क्या है राजधानी? जयपुर है। अगर इस राज्य की सीमाएं देखें कि किसके किसके साथ लग रही हैं, तो नीचे में गुजरात के साथ, पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ, फिर उत्तर प्रदेश, फिर और फिर पंजाब। मतलब 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है ये, है ना। और एक देश, कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। बीच से एक पर्वत श्रृंखला गुजर रही है, कौन सी? अरावली। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है मारवाड़। क्या कहलाता है? मारवाड़। और अरावली के पूर्व का क्षेत्र कहलाता है मेवाड़। पूर्व को क्या कहते हैं? मेवाड़। और पश्चिम को क्या कहते हैं? मारवाड़। ध्यान में रहेगा क्या? पश्चिम को मारवाड़, पूर्व को मेवाड़। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? तो राजस्थान में भाषा बोली जाएगी हिंदी। ठीक, ध्यान रखें, हिंदी राजस्थान की राजभाषा है।
क्लियर। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये भी क्या है? हिंदी है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी, जिसमें से एक छत्तीसगढ़, बगल में मध्य प्रदेश, 2 यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, 6, फिर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? 9। 9 राज्यों की राजभाषाएं क्या है? हिंदी। नागालैंड की राजभाषा इंग्लिश, समझ में आया? तमिलनाडु की तमिल। क्लियर। तो हिंदी है और यहाँ राजस्थानी भी बोली जाती है, लेकिन ये राजभाषा नहीं है, ध्यान में रखें। ये क्या नहीं है? राजभाषा नहीं है। यहाँ का नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ? बताइए। घूमर। सुने हैं आप लोग? अगर घूमर पूछा तो कहाँ लगाना है? राजस्थान। अगर घूमरा पूछा तो कहाँ लगाना है? उड़ीसा। घूमरा कहाँ? उड़ीसा। घूमर कहाँ? राजस्थान। घूमर के अलावा गणगौर, घूमर के अलावा गणगौर और कालबेलिया भी। गणगौर, घूमर और कालबेलिया। कहाँ है ये डांस? कहाँ होगा? राजस्थान में। ये डांस कहाँ होंगे? राजस्थान में होंगे। इसके पश्चात आगे देखिए, यहाँ पे नृत्य हो गया त्योहार। फेमस फेस्टिवल कौन सा है यहाँ? तो यहाँ गणगौर डांस भी किया जाता है और गणगौर त्योहार भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक, क्या मनाया जाएगा? गणगौर। गणगौर त्योहार भी है और फेस्टिवल भी है, सॉरी डांस भी है, दोनों। क्लियर है? यहां पर अगर देखें कि जनजातियां कौन सी मिलेंगी, तो जनजातियों में याद रखिए, यहां पे जनजाति मिलेगी भील, और कौन सी मिलेगी? मीणा। भील और मीणा, 2 जनजाति याद रखिए कम से कम। आगे जब जनजातियां बताते रहूंगा तो जितनी भी और जनजातियां कवर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 25 दाम 200। 25 दाम 250 होता है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है? ये इसलिए बता रहा हूं कि याद हो जाए। क्लियर? ये जितने रास्ते आपको सड़क पे ऐसे दिख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस में रख के रखे हैं ताकि हमको चीजें याद हो जाए। समझ गए बात को? इसलिए दिख रहा है, क्लियर विजिबल है ये कलर? ठीक नहीं है? सही है, ठीक है। अब देखिए, इसके हम लोग आ जाते हैं किस पे? प्राकृतिक परिचय पे। किस पे आ जाए? प्राकृतिक परिचय पे आ जाए। चलिए देखते हैं इसका प्राकृतिक परिचय। अरे बहुत सारा पेज है। चलो, कुछ बातें ध्यान में आई, कुछ बातें याद हुई। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1956 में। राजधानी कहाँ है? जयपुर। ठीक। और भाषा कौन सा? हिंदी और राजस्थान। और हिंदी संवैधानिक भाषा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बाद, अरे कसम से कहाँ चल दिया? अब देखिए, अब आ जाइए किस पे? इसके
प्राकृतिक परिचय पे, है ना। इस पे आ जाइए, प्राकृतिक परिचय पे, है ना। प्राकृतिक परिचय, है ना। और इस पे सबसे पहले क्या जानना है अपने को, पर्वत कौन सा है और पठार कौन सा है। पर्वत और पठार, दो चीजें जाननी है। अगर देखें कि राजस्थान में पर्वत कौन सा है, तो ये एक लंबी पर्वत श्रृंखला चल रही है, कौन सी, अरावली। कौन सी, अरावली माउंटेन रेंज है एक। ठीक, अरावली का ही हिस्सा है जरगा पहाड़ी। कौन सा है, जरगा पहाड़ी। इसी का हिस्सा है हर्षनाथ पहाड़ी। कौन सा है, इसी का ही हिस्सा है अलवर पहाड़ी। कौन सा, अलवर पहाड़ी। पठार में यहाँ मेवाड़ का पठार है। कौन सा पठार है, मेवाड़ का पठार। जो ये पश्चिमी हिस्सा दिख रहा है ना, सॉरी दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये पूरा पठारी रीजन है। और कौन सा पठार है यहाँ पे, मेवाड़ का पठार है। यहां देखें कि यहाँ पे नदियां कौन सी बहती हैं, तो नदियां याद रखिए। यहाँ पे अरावली से निकलेगी एक नदी, इसका नाम क्या है, साबरमती। ठीक, यहीं से निकलेगी नदी कौन सी, लूनी नदी। साबरमती और लूनी, तो इन नदियों को याद रखिए। कौन कौन सी, साबरमती और लूनी। ध्यान रखें कि ये नदियां जो है निकल यहां से रही हैं, लेकिन ज्यादा लंबाई में फ्लो कहां कर रही हैं, गुजरात में। लूनी तो ज्यादा राजस्थान में ही बहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक नदी आएगी, इसका नाम है चंबल, और वो इस तरीके से बहते हुए जाएगी कोटा किनारे किनारे। क्लियर, कौन सी नदी, चंबल नदी। तो इस नदी को भी याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, चंबल नदी। क्लियर, कौन सी नदी है, चंबल नदी है। ठीक है, इसके बाद नदियों के बाद यहाँ पे डैम याद रखिए कि यहाँ डैम कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पे डैम याद रखना है। तो डैम में चंबल नदी पे यहाँ एक परियोजना है, इसका नाम है कोटा बैराज। कौन सा बैराज है, और दूसरा यहाँ है महाराणा सागर परियोजना, चंबल पे ही है। और यही है जवाहर सागर परियोजना, ये भी कहाँ है, चंबल नदी पे ही है। तो इन परियोजनाओं का नाम याद रखना है। कौन कौन सा बोलिए, कोटा बैराज, महाराणा सागर और जवाहर सागर, है ना। इसके बाद डैम के बाद यहाँ पे ध्यान में रखिए किसको, तो यहाँ पे याद रखिए नेशनल पार्क्स को। कौन से नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है सरिस्का। ठीक, क्या नाम है इसका, सरिस्का। दूसरा है मुकुंदरा। कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। तीसरा रणथंभौर है, टाइगर रिजर्व है ये रणथंभौर। इसके बाद मरुभूमि है। ठीक, क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। और इसके बाद एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, यहाँ पे है केवला देव, केवला देव घाना। केवला देव घाना एकदम इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। केवला देव घाना जो पक्षी विहार है, ठीक, यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं भारत में, साइबेरिया से साइबेरियन सारस आते हैं भारत में। ठीक, विशेष प्रवास के दौरान कहा, केवला देव घाना, है ना। कल नल सरोवर देखे थे, नल सरोवर में भी प्रवासी पक्षी आएंगे, उनको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां पे ठीक नेशनल पार्क हो गया, ऊंची चोटी छूट गया, ऊंची चोटी और हिल स्टेशन, है ना, हिल स्टेशन। ठीक है, ये छूट गया हिल स्टेशन। ऊंची चोटी कौन सा है, तो ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर।
और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और इसको लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा है। ध्यान रखें, जो रिसेंट लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उससे पूछा था कि अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और हिल स्टेशन में याद रखिए कौन सा हिल स्टेशन है, माउंट आबू। ठीक, कौन सा हिल स्टेशन है, माउंट आबू है। क्या याद रहेगा, इतनी बातें रहेगा। अगर यहां पे धार्मिक स्थल देखें तो धार्मिक स्थल में माउंट आबू है ना, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ है दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू में है। क्लियर, कहाँ है, माउंट आबू। कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ूं। अब देखिए इसके बाद इसके बाद देखिए, अब आ जाइए किस पे, इसके राजनैतिक परिचय पे, है ना। राजनैतिक परिचय क्लियर है, किस पे आ गए, राजनैतिक परिचय। राजनैतिक परिचय में देखिए एक जगह यहां पे ये उदयपुर दिख रहा है। कौन सा जगह है, उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहते हैं। ध्यान में रहेगा, किसको कहते हैं झीलों की नगरी, उदयपुर को। उदयपुर झीलों की नगरी। भोपाल को भी कहते हैं झीलों की नगरी, ठीक ना। लेकिन इसको भी याद रखिए, किसको, उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो चित्तौड़। चित्तौड़, चित्तौड़ बहुत फेमस है, क्यों, ये अपने अभेद किले के लिए, अभेद एक किला है यहाँ, चित्तौड़ का अभेद किला। पद्मावत देखिए हो, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी को ठीक 6 महीने इंतजार करवा देता है ना, वो जगह कौन सा है, चित्तौड़, ठीक ना। इंटर ही नहीं कर पाता वो, ठीक। तो वो अभेद किला कहाँ है, चित्तौड़ है। यही कीर्ति स्तंभ है। कौन सा स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। कहाँ है कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ में, ठीक है। इसके बाद यही राजस्थान में ध्यान में रखिए कि राजस्थान में आगे जाएंगे तो अजमेर है अजमेर, दिखा, ये रहा अजमेर। अजमेर की क्या खास बात है, यहां मोइनुद्दीन, ठीक, किसका, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। फिर बगल में देखिए क्या है ऊपर में, जयपुर है। जयपुर, जयपुर को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी। जयपुर की दूसरी खास बात है, यहाँ क्या है, जंतर मंतर है। क्या है, जंतर मंतर है। खगोलीय वेधशाला है यहाँ, है ना, क्या है, वेधशाला है। फिर और इसको बसाया किसने था, तो सवाई जय सिंह ने बसाया था, ठीक। किसने बसाया था, सवाई जय सिंह सेकंड ने। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो शहर है कौन सा, जयपुर, जयपुर शहर की स्थापना किसने की है, किसने की है, सवाई जय सिंह सेकंड। इसके बाद देखिए अगला जगह कौन सा है, बताइए, ठीक, अगला जगह कौन सा है, सेवर। अच्छा, जयपुर में एक चीज और याद रखिए, ये जो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। किसका, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, ठीक। सेवर में ध्यान में रखना है आपको कि यहां सरसों रिसर्च सेंटर है। क्या है, रिसर्च
सेंटर। सरसों रिसर्च सेंटर कहाँ है? सेवर में। इसके बाद खेतड़ी, अलवर और झुंझुनू। खेतड़ी, खेतड़ी तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतड़ी क्या है? तांबा के लिए फेमस है। क्लियर? किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। खेतड़ी, अलवर और झुंझुनू। ठीक, खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए फेमस। ठीक, अलवर, अलवर ये जो है डीजल इंजन, क्या बनाया जाता है? डीजल इंजन निर्माण कारखाना है। क्लियर? और अलवर में और क्या है? तो यहां भारी मशीनें बनाई जाती हैं। क्या बनाया जाता है? भारी मशीन। ठीक, और ये भी अलवर वही वाले क्षेत्र में है, यहां भी तांबा मिलेगा। इसके अलावा कौन सा जगह है? झुंझुनू। तो झुंझुनू वाले लोग झुंझुनू पे जाते हैं? नहीं, झुंझुनू में भी क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा और जिप्सम मिलेगा। ठीक, जिंक और जिप्सम कहाँ मिलता है? झुंझुनू में। इसके बाद देखिए, ठीक इस साइड आ जाए तो जगह कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर की खास बात यह है कि जोधपुर 562 देशी रियासतों में से सबसे बड़ा देशी रियासत था। सबसे बड़ा देशी रियासत कौन सा है? जोधपुर है ना? अच्छा, एक जगह छूट गया, कौन सा? कोटा। कोटा आईआईटी नीट की कोचिंग का हब है। कोटा बैराज है यहाँ, महाराणा प्रताप डैम है यहाँ। ठीक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो ये रावत भाटा दिख रहा है क्या आपको? रावत भाटा ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, परमाणु बिजली घर है। क्या है? परमाणु बिजली घर। कौन सा? रावत भाटा। बगल में अंबिका नगर दिख रहा है, दिख रहा है अंबिका नगर। ये भेड़ और बकरियों के लिए फेमस है। भेड़ और बकरी रिसर्च सेंटर, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी रिसर्च सेंटर कहां? फिर ये मुनाबाव दिख रहा है, मुनाबाव। मुनाबाव भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ठीक, भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। तो इसको भी ध्यान में रखिए। फिर ऊपर में जाएंगे तो जैसलमेर और फिर बीकानेर। ये भारत के दो सबसे गर्म जगह हैं। कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। ठीक, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। ठीक, जैसलमेर क्या है? स्वर्ण नगरी है। और यहीं पास में क्या है? पोखरण। ठीक, जैसलमेर के पास ही पोखरण। पोखरण में हमने किया है परमाणु परीक्षण। ठीक, क्या किया है हमने? परमाणु परीक्षण। और कब किया है? तो एक बार किया है 1974 में, और एक बार किया हमने 1998 में। ठीक, 74 और 98। ठीक, 74 में 18 मई को, 98 में 11 और 13 मई को। दो बार परमाणु बम फोड़े थे। पहला वाला फुसकी निकला, नहीं फूटा था। दूसरी बार वाला बढ़िया था, दूसरी बार वाला फूटा अब बहुत जोरदार फूटा। कहानी इसका सुनाऊंगा मैं आपको जब हम लोग एनर्जी सेक्टर पढ़ते रहेंगे ना, तब ऊर्जा में समझ में आ गया बात। तो इनको याद रखिए। परमाणु परीक्षण कहां कहां? पोखरण में। ठीक, कब कब? 74 में और 98 में। और इसके ऊपर देखिए कालीबंगा दिख रहा है, कालीबंगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक, ये बात ध्यान में रखना है। और यहीं पे ठीक हल के जुताई के साक्ष्य मिले हैं। समझ में आया? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक, तो इसका भी अर्थ याद रखिए जो पूछेगा आपसे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन सा? राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य हो गया? इतना बात जानना था। राजस्थान क्या बनेगा इतना?
राजस्थान में इतना बनेगा? एक बार फटाफट सुनिए दोबारा से। ये बताइए, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? 1956 में। राजधानी कहाँ है? जयपुर। भाषा कौन सी बोली जाएगी? डांस कौन सा किया जाएगा? घूमर, गणगौर और कालबेलिया। फिर यहाँ पे जनजाति कौन सी मिलेगी? भील और मीणा। फिर यहाँ पे ठीक लोकसभा सीट कितने हैं? 25। राज्यसभा, विधानसभा 200, है ना। यहाँ पे पर्वत कौन सा है बताइए? कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। यहाँ पे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? गुरु शिखर है, ऊंची चोटी, है ना। फिर यहाँ पे हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। यहाँ पठार कौन सा है? पठार। प्लेटू कौन सा है? मेवाड़ का पठार। नदियां कौन सी बहती हैं? साबरमती, लूनी, ठीक, चंबल, फिर घग्गर, ये नदियां यहाँ बहती हैं, है ना। फिर यहाँ पे डैम कौन सा बना है? महाराणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये डैम बना हुआ है। धार्मिक स्थल में याद रखना है किसको? दिलवाड़ा जैन मंदिर को, ठीक, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। एक याद रखिए, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, और मेला भी लगता है पुष्कर का। पुष्कर जानते हो? नहीं सुने हो नाम? संध्या बिंदरी जानते हो? संध्या बिंदरी नहीं जानते? दिया और बाती हम यहीं रहते थे, है ना, पुष्कर में ही। चलो छोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ कहाँ? उदयपुर। उदयपुर में झीलों की नगरी कहते हैं। चित्तौड़ अभेद किला, कीर्ति स्तंभ। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। जयपुर सेवर सरसों रिसर्च सेंटर। सरसों रिसर्च सेंटर, अच्छा, सरसों रिसर्च सेंटर से याद रखिएगा कि ये राज्य सरसों के उत्पादन में फर्स्ट है। तिलहन उत्पादन में फर्स्ट है। तिलहन में क्या है? फर्स्ट, ध्यान में रहेगा। जयपुर की स्थापना किसने की है? जय सिंह ने। और जय सिंह ने ही यहाँ क्या बनवाया है? जंतर मंतर, तो उनका नाम याद रखिए। भारत में कुल 5 वेधशालाएं, 5 जंतर मंतर स्थापित करेंगे, जिसमें से एक कहाँ है? जयपुर में। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। और यहाँ महल है एक बहुत फेमस। कौन सा महल? हवा महल। हवा महल है। कौन सा महल है? हवा महल, ठीक। फिर खेतड़ी, अलवर और झुंझुनू तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। अलवर में डीजल इंजन कारखाना है। मकराना, ये छूट गया, मकराना में बेस्ट क्वालिटी का मार्बल मिलता है, समझ में आया? बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर मिलेगा यहाँ। कहाँ? कौन सा संगमरमर? सफेद संगमरमर। इसी संगमरमर का प्रयोग किए हैं, यहीं से ले जाकर कहाँ? ताजमहल में। पोखरण में परमाणु परीक्षण। बाड़मेर, ठीक, एक जगह है देसी रियासत, याद रखिएगा। जोधपुर सबसे बड़ा देसी रियासत। रावत भाटा परमाणु बिजली घर। अंबिकानगर भेड़ और बकरी। मुनाबाव अंतिम रेलवे स्टेशन। यहां से भारत से कहां को रेल चलती है? पाकिस्तान को, समझ में आया? भारत मूवी देखे हो सलमान खान का? फ्लॉप हो गया, नहीं देखे हो? छोड़ो, अब नहीं देखे हो तो क्या बताऊं। ठीक, इसके बाद देखिए जैसलमेर क्या है? स्वर्ण सिटी बोलते हैं इसको, ठीक ना, स्वर्ण नगरी। फिर बीकानेर भारत का सबसे गर्म स्थान है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। काले रंग की चूड़ियां, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। क्लियर? इतना बात ध्यान में रखना है, नहीं रहेगा? और ये हो गया पूरा का पूरा राजस्थान राज्य समाप्त। इतना बात आपको राजस्थान में पढ़ना है। फटाफट देखो, पूछूंगा अभी तुरंत। तत्काल